सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन। दोस्तों, आज हम जिस शेयर की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है MIC इलेक्ट्रॉनिक्स करके। और दोस्तों, अभी शेयर करंटली ट्रेड कर रहा है 65.51 रुपीज़ के लेवल पे। अभी करंटली शेयर ने एक ब्रेकआउट दिखाया है दोस्तों, अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिखाया है। अब बात ये होने वाली है, अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके आने वाले टारगेट क्या है। अब हम इसमें कवर करने वाले हैं जो चीज़ें, वो है न्यूज़, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ दोस्तों, सब कुछ देखेंगे बिल्कुल डीप में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं LED वीडियो डिस्प्ले, इंडोर वीडियो स्क्रीन्स, डिजिटल डिस्प्ले, मोबाइल डिस्प्ले, एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिस्प्ले जैसे कि पैसेंजर इन्फो स्क्रीन, LED वॉल, और दोस्तों रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, कमर्शियल इंस्टॉलेशन, बहुत ज़्यादा जगह पे अपनी स्क्रीन्स बनाती है और दोस्तों इंस्टॉल्स करती है। LED लाइटिंग सॉल्यूशंस, बहुत सारे लाइटिंग जैसे इंडोर, आउटडोर, सोलर लाइटिंग और LED मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों। टेलीकॉम एंड एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम करती है दोस्तों, जैसे कि टेलीकॉम इक्विपमेंट, रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें। मेडिकल डिवाइसेस, रिसेंटली कंपनी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 10 LM मॉडल डेवलप किया है, मेडिकल डिवाइस डोमेन में उनके लिए काम आता है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा ये अपना स्क्रीन्स में और LED डिस्प्ले बनाती है कंपनी। अब हम देख लेते हैं शेयर क्यों ऊपर गया। बेसिकली अभी 2 दिन पहले हमें पता है कि बहुत ज़्यादा शेयर में एक रैली देखने को मिली। सो दोस्तों, स्टॉक में GST रेट कट हुआ, फेस्टिवल डिमांड आई। GST काउंसिल ने AC और TV पर GST 28% से 18% कर दिया गया है। उससे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है उसमें बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिला, उसकी डिमांड बढ़ चुकी है। लोग बाग अब जल्दी जल्दी TV, फ्रिज और सब कुछ AC वेसी खरीदना चालू कर रहे हैं। सो आप लोग देख सकते हैं रिसेंट प्राइस में रैली कैसी आई दोस्तों। एक दिन 9% और अगले दिन 19% तक का गेन, एक मंथ में 40% का गेन देखने को मिला दोस्तों हमें। बुलिश टेक्निकल्स, चार्ट इंडिकेटर और टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग बुलिश का सिग्नल दे रही है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं पॉसिबल टारगेट क्या होने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में दोस्तों। सो आप लोग देख सकते हैं अपसाइड का मोमेंटम ये 70, 72 और 75 तक लगा सकता है। डाउन साइड अगर गया तो 60, 57 और 49 दोस्तों, इन्हीं को हम अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे दोस्तों। न्यूज़ और निकल के आया, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योर ₹1.77 करोड़ रेलवे कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम दोस्तों। अभी इनको एक ऑर्डर मिला है 1.77 करोड़ का दोस्तों। हम कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे, उस हिसाब से अगर ये छोटी मोटी कंपनी हुई तो ये भी बहुत बड़ा ऑर्डर है इसके लिए। और दोस्तों, अगर एक कोई भी कंपनी किसी को ऑर्डर देती है तो उसके साथ में बहुत सारी कंपनी उनको ऑर्डर और भी ज़्यादा मिल जाते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की फंडामेंटल्स की। कंपनी वैल्यूएशन पे हम आ गए हैं। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 1580 करोड़ की मार्केट कैप है। पी रेशियो 139 है, ये थोड़ा कम होना चाहिए बेसिकली। ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा। अब मैं इसको आपको ईजी लैंग्वेज बता देता हूँ। ₹1 कंपनी को कमाने के लिए 139 रुपीज़ लगाने पड़ रहे हैं, तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। डिविडेंड यील्ड 0 है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। बुक वैल्यू 9 है दोस्तों, ये जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ये बेसिकली कंपनी का एक आप नेटवर्थ समझ सकते हैं। फेस वैल्यू 2 है, बहुत कम है। बुक प्राइस रेशियो 6 है। ROC 1.59 है, ये जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। ROE 0.41% है, ये जितना अच्छा होता है वो कंपनी के डिविडेंड और बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट डालता है। अब हम इन्वेस्टमेंट रिटर्न देख लेते हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, नेगेटिव में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रोमोटर होल्डिंग जो कंपनी के मालिक है वो 62% के हिसाब से बने हुए हैं। DI बिल्कुल है ही नहीं। फॉरेन इन्वेस्टर का इस कंपनी में भरोसा है, 3% फॉरेन इन्वेस्टर। अदर जैसे म्यूचुअल फंड और बहुत सारी चीज़ों में होता है। 5% हमारे यहाँ पर अदर्स है। पब्लिक इन्वेस्टर जैसे हम जैसे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर, उनका 29% है दोस्तों। गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी नहीं है। अब हम देख लेते हैं इसमें कोई चेंजमेंट हुआ है नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी सी घट गई है दोस्तों, मतलब कंपनी के मालिक ने थोड़ी अपनी होल्डिंग घटाई है। बेसिकली ये तो सिर्फ 75% होती है, 25% होती है। ये 62-62 जो होता है इनको अपना मैनेज करना पड़ता है। अब DI की होल्डिंग थी नहीं, ना 2025 मार्च में थी, ना जून 2025 में थी। FI ने अपनी होल्डिंग थोड़ी घटाई है। अगर हम 3 महीने का हिसाब से देखें तो पब्लिक इन्वेस्टर ने अपनी थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई है। गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी है नहीं। अदर्स ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी बढ़ाई है। अब हम फाइनेंशियल रिजल्ट की बात कर लेते हैं। ये जो चार्ट मैं दिखा रहा हूँ ये ईयर टू ईयर है दोस्तों। आप देख सकते हैं 2024 में इसका रिजल्ट इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले नहीं किया है, 23 और 25। सो हम इसी को कंपेयर कर लेते हैं। सेल्स मतलब रिवेन्यू होता है 95 करोड़ का इस बार का, 2023 का 23 करोड़ का। एक्सपेंस 77 करोड़, 2023 का 21 करोड़। सो हम सेल्स माइनस एक्सपेंस कर देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 19 करोड़ निकल के आया दोस्तों, पिछली बार से ज़्यादा है। OPM मार्जिन मतलब कितना मार्जिन ये कमा रही है, 19 का मार्जिन है, पिछली बार का 6 का, तो इस बार अच्छा हुआ है दोस्तों। अदर इनकम में 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 2023 में 2 करोड़ का हुआ था। इंटरेस्ट इस बार कंपनी 5 करोड़ दिया है, मतलब किसी भी लोन पे इंटरेस्ट देते हैं तो। डेप्रीशिएशन जैसे मशीन और कार, प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू घट रही है तो वो यहाँ पर नुकसान में आ जाती है दोस्तों। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 करोड़ का हुआ है, टैक्स परसेंटेज 0 है। नेट प्रॉफिट इस बार 13 का है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं क्वार्टरली। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया क्वार्टरली। क्वार्टरली बेसिक दोस्तों हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3-3 के हिसाब से हम देखेंगे। मार्च 2025 से जून 2025 को कंपेयर करेंगे। सेल्स
मार्च में 45 करोड़ की थी, इस बार 12 करोड़ की हुई है, घट गई है सेल्स। एक्सपेंस 37 करोड़ था 2025 मार्च में, इस बार 8 करोड़ हुआ है। सो हम सेल्स माइनस एक्सपेंस कर देंगे, इस बार का प्रॉफिट 4 करोड़, पिछली बार का प्रॉफिट 8 करोड़। ओपीएम मार्जिन इस बार इंप्रूव हुए 35, पिछली बार 19। अदर इनकम 0, इंटरेस्ट 2 और 1, डेप्रीशिएशन 1 और 0। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोस्तों इस बार का प्रॉफिट 2 करोड़ आया है, पिछली बार का प्रॉफिट 7 करोड़ आया था दोस्तों। सो अब हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। पिछली बार टैक्स भी ज़्यादा लगा था, तो पिछली बार इस बार हमारा 2 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, पिछली बार हमारा 4 करोड़ हुआ था। तो पिछले क्वार्टर से थोड़ी चीज़ें घट गई है दोस्तों, तो आने वाले टाइम में आप समझ सकते हैं। अभी जीएसटी का तो हमें न्यूज़ हमने देख ही ली है, उसके कारण शेयर में बहुत ही ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो आने वाला इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा दोस्तों, सेल्स होगी, जो चीज़ें महंगी थी वो सस्ती हो गई, तो लोग बाग टीवी, फ्रिज, एसी ये सब चीज़ें बाय करेंगे। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं डिस्क्लेमर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन टू एनीवन दोस्तों।